हाय, मैं आपकी फ्रेंड शांति। मैं कोई मोटिवेशनल बातें नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं इतनी अपने आप को ज्ञानी नहीं समझती हूँ कि मैं इतने ज्ञान भरी बातें कर सकूँ। लेकिन हाँ, ज़िंदगी के कुछ एक्सपीरियंस मेरे भी रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बुरे। कभी प्यार में, कभी दोस्ती में, कभी रिश्तों में, कभी अपने आस पड़ोस की लोगों को देखती हूँ कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। इससे बहुत बार मैं खुश भी होती हूँ, हर्ट भी होती हूँ और चीज़ें बहुत अप डाउन होती है लाइफ में, तो फ़र्क सबको पड़ता है। और जैसे कि मैं अगर बात करूँ अपनी, तो मैंने अपनी लाइफ में अच्छा और बुरा हर फेज़ देखा हुआ है। और मेरी उम्र अब 44 की हो चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में बहुत हैं। तो मैं वो लोगों के साथ बाँटना चाहती हूँ और मैं अच्छे बुरे इन सब चीज़ों से डरना नहीं चाहती हूँ क्योंकि बहुत टाइम मैंने इन्हीं चीज़ों पे निकाल दिया। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं इतनी बातें कर रही हूँ। इसके बाद इतनी बातें नहीं होंगी, इसके बाद डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड, टॉपिक टू टॉपिक बातें होंगी। तो आज सबसे पहले मैं बात करूँगी दोस्ती पे। दोस्ती में जब इंसान जाता है, वो दोस्ती करता है, तो वो सामने वाले से बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेता है और उस उम्मीद पे कभी कभी दोस्त खरे भी उतरते हैं और कभी कभी दोस्त खरे नहीं भी उतरते हैं। कभी कभी हमें सच्चे दोस्त मिल जाते हैं, कभी हमें झूठे दोस्त मिल जाते हैं। कोई हमारे साथ रहता है, कोई हमारे साथ नहीं रह पाता। तो जो साथ नहीं रह पाते हैं उनके साथ जो एक्सपीरियंस मैंने झेले हैं, अक्सर जो बेमतलब की दोस्ती होती है वो हमें बहुत ज़्यादा नीचा फील कराती है। हमारे कितने अच्छे दोस्त हुए, कितने बुरे दोस्त हुए, इसके एक्सपीरियंस आपके बर्ताव में दिखने लगता है कि जब आपको बार बार दोस्तों में धोखा मिलता है, बार बार दोस्ती आपकी टूट जाती है, तो कहीं ना कहीं आप खुद बहुत नेगेटिव हो जाते हो। आप एक पॉइंट पे आके लोगों से डरने लगते हो कि आपको दोस्ती करनी है नहीं करनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली हो रही हैं, कंटिन्यूसली हो रही है। तो एक अच्छे दोस्त की पहचान क्या होती है? एक अच्छे दोस्त की पहचान अक्सर यही होती है कि आपका अच्छा दोस्त आपके सही और आपके गलत, आपके अच्छे और आपके बुरे, ऐसे दोनों समय पे आपके साथ खड़ा रहता है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, अगर आप दोस्ती पहचानने जाएंगे तो अक्सर जब वो परेशानी में रहेंगे तो आपको याद करेंगे, आपको एक कॉल आएगा और आप उस कॉल पे उसके लिए अवेलेबल रहोगे। मैंने कितनी बार ऐसा खुद किया है। तो आप जब जितनी बार आप उस दोस्ती पे अवेलेबल रहते हो, जितनी बार आप उनके एक कॉल पे, उनके एक मैसेज पे या उनके एक किसी भी सामने से जब वो मुसीबत में रह के आपको बुलाते हैं तो आप वहाँ पर उनके लिए अवेलेबल रहते हो, तो ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ है। ये आपकी स्ट्रेंथ इसलिए है क्योंकि आपके घर में आपकी परवरिश ऐसी हुई है जहाँ आपको ये सिखाया गया है कि किसी की सही और गलत दोनों समय पे आप खड़े हो। लेकिन सेम टाइम पे जब आप उसी मुसीबत में आते हैं, आप उसी तकलीफ़ों से गुजरते हैं और जब आप देखते हैं कि आपने कॉल किया, आपने मैसेज किया या किसी भी तरीके से वहाँ तक वो मैसेज पहुँचता है और लोग आपके लिए अवेलेबल नहीं रहते, तब आपको बहुत बुरा फील होता है। मुझे भी हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ। तो वो जो बुरा होता है ना, उसकी वजह से इंसान अंदर से बहुत टूट जाता है। वो दोस्तियां करना बंद कर देता है, वो लोगों से बातचीत कम कर देता है, रिश्तों में डरने लगता है। क्योंकि दोस्ती एक ऐसी चीज़ है कि माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, ये सब रिश्ते तो हमारे जोड़े जाते हैं। कभी हमारी फैमिली की तरफ से, कभी ईश्वर की तरफ से हमारे ये रिश्ते बनते हैं। लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ हम पर्सन टू पर्सन कनेक्ट होकर उस इंसान को अपनी लाइफ के लिए चुनते हैं। और जब वो एक चुनाव हमारी लाइफ का हमारे लिए गलत साबित होता है तो हम बहुत टूट जाते हैं कि यार मुझ में ये प्रॉब्लम है, मैं अच्छे लोगों को समझ नहीं पा रही हूँ, मैं अच्छे लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ या कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लोग मेरी मुसीबत में मेरा साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो बस आप इतना ही समझ ले कि ये दुनिया ऐसी है ना कि अगर आपका सब अच्छा रहेगा ना तो लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, और जब आपका बुरा समय आएगा ना तो जो आपके साथ खड़ा है वही आपका अच्छा दोस्त है, वही आपका सही मित्र है। उसी चीज़ से रिलेटेड आप अपनी ज़िंदगी में जब एक्सपीरियंस के साथ आप ये सोचने लगते हो ना कि नहीं, अब मुझे दोस्ती नहीं करनी, आप यहाँ पे गलत हो जाते हो। क्योंकि जब हम दोस्त नहीं बनाते हैं, जब हम किसी से अपनी बातें कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जो बातें आप अपने
बाप से, अपनी माँ से, अपने भाई से, अपनी बहन से नहीं कर पाएंगे ना, अक्सर वो बातें आप अपने दोस्तों से करने लगते हैं। और वही होता है जब आप फ्री हो जाते हैं, आपको अपनी सारी अंदर की जो भड़ास होती है आप अपने दोस्तों से निकालते हैं, वहाँ पे कोई आपको जज नहीं करता है, इसलिए आप दोस्ती में अपनी सारी बातें बोलते हैं। तो प्लीज़ अपने दोस्त बनाइए। किसी एक के खराब हो जाने से, किसी एक के गलत निकल जाने से आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी बहुत बड़ी है और बहुत छोटी भी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले पल की लाइफ आप जी रहे हैं या नहीं जी रहे। तो जिन्होंने आपके साथ गलत किया आप उनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उनको माफ़ नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप उनकी गलत किए की सज़ा अपने आप को दे रहे हैं। और यही कन्वर्ट होती है चीज़ें एंजाइटी में, जो जिससे मैं भी बहुत गुजरी हूँ और गुजर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें खुल के उस चीज़ पे सामने वाले से बात करके उस चीज़ पे अगर वो बातें सेटल होती हैं तो सेटल कर लो, नहीं तो जयराम जी की करके आप उनको उनकी जगह पे छोड़ दीजिए, आप अपनी जगह पे रहिए। यही सबसे अच्छा एक तरीका है किसी बुरे इंसान से अपने कनेक्शन तोड़ने का। अगर आप उनके किए की सज़ा अपने ऊपर लेके बैठे हैं तो सॉरी माय फ्रेंड, आप कहीं ना कहीं अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। तो बेटर देन द बेस्ट होगा कि आप ऐसे लोगों को, बोलते हैं ना, जो रिश्ते आपके लिए सही नहीं है उनका पिंड दान कीजिए। सच में उनका पिंड दान कीजिए और अपनी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए अच्छे लोगों को तलाश करिए। दुनिया बहुत बड़ी है, आई एम श्योर कि जहाँ बुरे लोग बसते हैं वहाँ अच्छे लोग ज़रूर बसते होंगे, क्योंकि अगर इंसान है तो शैतान है, अगर भूत है तो भगवान है, तो ज़रूर जहाँ बुरे हैं वहाँ अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे। इसी के साथ चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।